अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 जो ना एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 से हम आगाज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, कुछ पार्ट्स हैं, उसमें हमने फैक्टराइज करना है। डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है अपने। पहले हमारे पार्ट्स में देखें 3 रकमें आ रही हैं। सबसे पहले इनमें से देखें कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। 2 और x कॉमन निकाल लिए मैंने। यहाँ पे 2x² बच गया, प्लस 9x बच गया, और फिर माइनस 6 आ गया हमारे पास। अब 6 टू से 12 होता है। 12 को मिड टर्म ब्रेक करने के बाद 9 हमारे पास नहीं आ सकता, इसका मतलब इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होगा, तो यही हमारा बेटा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है। ये आ गया x³ आ गया, प्लस 64 देना 4y का क्यूब होगा, a³ प्लस b³। अब इस पर फार्मूला अप्लाई किया मैंने, a प्लस y यानी a प्लस b है। उसके बाद हमारे पास आता है a का स्क्वायर। फिर हमारे पास आता है, अगर प्लस का साइन है तो माइनस लगाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को भी और फिर ये 4y को भी, a b को मल्टीप्लाई किया, और फिर लास्ट में 4y का स्क्वायर ले लिया बेटा, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास था। x प्लस 4y एज इट ऐसे ही आ गया, ठीक हो गया जी। ये x स्क्वायर ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 4xy हो गया, प्लस इसका स्क्वायर लिए तो 16y स्क्वायर। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन ये भी सेम वही है, क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। तो a का क्यूब माइनस ये आ गया 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई किया तो a एज इट ऐसे ही आ गया, नेक्स्ट ऐसे ही आ गया, -2 भी ऐसे ही आ गया, xy का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम दरम्यान में माइनस है तो प्लस लगाएंगे, xy और फिर 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद xy एज इट ऐसे ही आ गया, 2 भी ऐसे ही आ गया बेटा। इसका स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर यानी xy स्क्वायर हो गया, प्लस मल्टीप्लाई किया तो 2xy और फिर ये 4 हमारे पास आ गया। इस पार्ट का ये आंसर हो गया। शुरू में इक्वल के साइन लगाने थे आपने, ठीक है, लगाने हैं, सॉरी। इनमें से सबसे पहले माइनस कॉमन निकाला हमने, अंदर बच गया x स्क्वायर, फिर 23 आ रहा है, वो भी प्लस का हो गया, और ये 60 भी का प्लस का हो गया। इसका भी टर्म ब्रेक होगा तो 23,60 होता है, 23,000 यानी 20 भी आ जाएगा और फिर 3x आ जाएगा, 60x ऐसे ही आ गया। माइनस मेरा बाहरी कॉमन चल रहा था अभी। अब मैंने इनमें से कॉमन निकाला x को, x प्लस 20 आ गया, प्लस 3 कॉमन निकाला x प्लस 20। अब माइनस बाहरी था, x प्लस 20 एक मरतबा आ जाएगा और x प्लस 3 सेकेंड टाइम आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 पार्ट में हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करना हमने, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। अब 6 के मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो फैक्टर 7 आई थी, तो एक 6 होगी 1 होगा। 2x स्क्वायर ऐसे आ गया, 6x प्लस 1x प्लस 3, 2x कॉमन निकाला, x प्लस 3 आ गया, प्लस 1 कॉमन निकाला, x प्लस 3। अब जो 2 टाइम्स आ रहे हैं उन्हें एक दफ़ा लिखा मैंने, और 2x प्लस 1 एक मरतबा लिखा। शुरू में इक्वल के साइन लगाए और ये आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट में 4 हमारे पास आ रहा है, x के बार 4 आ रहा है, तो इसमें अगर तो माइनस होता तो हम एक दफ़ा प्लस एक बार माइनस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि प्लस का साइन है तो हम इसमें फार्मूला कंप्लीट करेंगे। वो कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं आएगा, और फिर प्लस 2a फिर b, फिर माइनस का भी 2a और फिर b आ गया। ये जो 3 रकमें ना हमारे पास ये वाली आ रही है ना, 1 2 3, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया होल स्क्वायर लगाकर। ये a टू से 16 हमारे पास आ गया x स्क्वायर के साथ। इस पर फिर फार्मूला अप्लाई करना है मैंने, तो ये वाली वैल्यू तो a स्क्वायर हमारे पास बन गई, ये हमारे पास आ गया b स्क्वायर। अब हमने एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लगाया, 8 प्लस 4x और x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x, ये हमारा बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी टाइप का है। x4 और 9 को कंबाइन करेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, a आ गया, फिर b आ गया स्क्वायर के साथ, फिर 2 फार्मूले का a आ गया, फिर b आ गया, और फिर ये माइनस का भी लगाया हमने, 2a है, फिर ये b है,
और फिर ये लास्ट जो वैल्यू है ये वाली 2x², उसको मैंने लास्ट में लगा दिया। अब जो 3 हमारे पास टर्म्स है उन्हें हमने कंबाइन एक ब्रैकेट में लिखा और होल स्क्वायर लगा दिया, जबकि ये 3 2 6 है और ये 2 है, 6x² और प्लस 2x², इन्हें माइनस किया मैंने तो मेरे पास आ गया 4x²। अब 4x का स्क्वायर लिया मैंने तो हमारे पास आ गया ये वाली वैल्यू एज इट ऐसे ही आ गई, ये आ गया 2x का स्क्वायर। अब हमने a² माइनस b² का फार्मूला लगाया और एक दफ़ा प्लस लगा दिया मैंने 2x के साथ, और एक दफ़ा मैंने माइनस लगा दिया 2x के साथ। ये बेटा आंसर आ गया। ये 7 पार्ट था हमारे पास। अब 8 पार्ट में उन्होंने फिर टाइप चेंज कर दी है, ठीक है। इस टाइप में उसमें अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमने प्लस माइनस करना है, तो 4 3 7 हो रहा है, 5 जो 6 और 5 11 हो रहा है। हम इसे रीअरेंज करेंगे तो x3 के साथ मैं ले आऊँगा x6 को और x4 के साथ x5 को, क्योंकि इनको प्लस करने पर 9 आ रहा है, इसे भी प्लस करने पर 9 आ जाएगा। अब मैंने मल्टीप्लाई किया इनको, x को x से किया, x² हो गया, फिर प्लस 6x, फिर 3x और फिर 3 6 18 आ गया। सेकंड में किया x² प्लस 5x प्लस 4x और फिर 20 हमारे पास आ गया। 36 में एज इट छोड़ दिया ऐसे ही। अब x² एज इट ऐसे ही आ गया, ये आ गया 9x और 18 एज इट ऐसे ही आ गया बेटा, x² प्लस 9x प्लस 20। अब इनको देखा हमने सेम आ रहे हैं तो हमने लेट किया x² प्लस 9x जो है ना वो y के बराबर है, y प्लस 18 और फिर y प्लस 20 माइनस 360 एज इट ऐसे आ गया। अब y को मल्टीप्लाई किया, y² हो गया मेरे पास प्लस 20y प्लस 18y प्लस 18 2 36 360 आ गया। ठीक हो गया बेटा। इनमें से मैंने y² हो गया, इन्हें किया तो ये 38 हो गया मेरे पास, ये दोनों कैंसिल हो गया मेरे पास। इनमें से हमने y कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर बच गया y प्लस 38। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू जो लेट की हुई थी मैंने पुट की, वो मेरे पास ही x² प्लस 9x, ये इसकी y की वैल्यू होगी, फिर x² प्लस 9x और प्लस 38। ठीक है बेटा, अगर आप चाहें इनमें से x कॉमन निकाल लें 9x के साथ, और जो दूसरी वैल्यू है x² प्लस 9x प्लस 38, इसका मीटर ब्रेक नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि कैसे मैंने लिखा हुआ है इसलिए थोड़ी सी स्पेस ज़रा कम हो गई है, गौर से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पार्ट में देखें, ये तो हमारे ऑलरेडी उसने हमें सेम करके दिए हुए हैं, हम यहीं पर इसे लेट कर लेंगे x² प्लस 6, x जो है ना y के बराबर है। हमने लिखा y प्लस 3 और फिर y माइनस 9 प्लस 36 आ गया, मल्टीप्लाई किया y² प्लस 3y माइनस 9y 9 3 27 36 आ गया। अब ये माइनस किया मैंने तो हमारे पास आ गया 6y, हमारे पास माइनस का आ गया, और इन्हें किया तो 3 और 6 9, ये प्लस का 9 हमारे पास आ गया। फार्मूला अप्लाई कर लें, मीटर ब्रेक कर लें, 3 3 9, या चाहे तो आप फार्मूला स्क्वायर का फार्मूला ले लें, a² b² 2ab वाला फार्मूला भी इसमें हो सकता है। a² हमारे पास ये आ गया माइनस 2a और b का 3 था, प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, y माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब मैंने इसे वो वैल्यू इसकी जो y की वो मैंने पुट की, तो बस ही हमने कि x² प्लस 6x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से 2 टाइम लिखना है बेटा, यहाँ पर आप ऐसे लिख लें तो हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे 2 टाइम लिख लोगे तभी ठीक है, आप स्क्वायर लिख लोगे तभी ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ गया बेटा। क्वेश्चन 3 में बेटा हमसे लिखा हुआ है LCM और HCF फाइंड करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वो भी फैक्टराइजेशन मेथड हमने किया था, अभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हमारा यूज़ हो रहा है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ, यहाँ पे आ रहा है 4x³ प्लस 12x²। ठीक है, पहले हम 4x³ प्लस 12x² लेंगे। ठीक है, जब हम इसको लेंगे बेटा तो इनमें से हमें पता लग रहा है कॉमन आ रहा है 4x² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया मेरे पास
4x बच गया तो 4x को हमारे पास चला गया, खाली x बच गया और +3 हमारे पास आ गया। आप चाहें तो इसका भी ब्रेक कर लें तो 2 हो गया, 2 2 जा 4x 2 टाइम्स आ गया और x +3 सिंगल टाइम आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, वो था हमारे पास 8x² + 16x। इनमें से हमारे पास 8x कॉमन निकाला तो x +2 हमारे पास आ गया और यहाँ पे इस मजीद फैक्टराइज किया तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 है और फिर x है, फिर x +2 आ गया। अब हमें कॉमन निकालने, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहे हैं, देखिए बेटा ये वाला 2 इस 2 के बराबर आ रहा है, फिर 2 2 के बराबर आ रहा है, x x के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हमारे पास 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर x आ रहा है। उसके बाद हमने नॉन कॉमन फैक्टर निकालें, इनको मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आ गया 4x। यहाँ पे हमारे पास दूसरी रकम कौन कौन सी आ रही है, वो आ रही है, एक तो 2 दोनों चले गए, एक x चला गया, एक x बच गया और यहाँ पे 2 बच गया। उसके बाद हमारे पास x +3 भी आ गया और x +2 भी हमारे पास आ गया। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर ने मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 6 आ जाएगा और 5x आ जाएगा, 2x आ गया, फिर आ गया हमारे पास x² + 5x + 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास HCF चाहिए, HCF होता है कॉमन फैक्टर, यानी वो 4x हमारे पास आ गया। LCM जो हमारे पास बेटा आता है वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई से आता है। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा था 4x, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ रहा था 2x, फिर आ था x² + 5x + 6। अब ये 4 2 8x² हो गया, फिर आगे x² + 5x + 6 बेटा एज इट ऐसे ही आ गया। इसे हमने आंसर कह दिया बेटा। ठीक है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई ना भी करें तब भी आपकी मर्जी है, ऐसे भी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, हमारे पास क्यूब आ रहा है, x³ है +3x² है -4x है। अब इनमें से x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x² + 3x - 4। अब मैंने डेफिनेटर में इसका ब्रेक किया, x ऐसे ही आ गया, x² भी ऐसे ही आ गया, तो 4 हमारे पास आ रहा है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 1 3 सॉरी 4 1 ज़ा 4 किया मैंने, तो प्लस का x आएगा, माइनस का 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक हो गया जी, फिर -4 हमारे पास आ गए। अब 4 1 ज़ा 4 माइनस किया तो प्लस का 3 हमारे पास प्लस का ये आएगा, ये माइनस का आएगा। ठीक हो गया, मैंने स्पेस मैंने आगे पीछे कर दी है। आप इसको यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, साइन प्लस का पहले आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा। x कॉमन निकाला मैंने, x फिर कॉमन निकाला, x -1 आ गया, +4 कॉमन निकाला, x -1 और x एज इट ऐसे ही आ गया, फिर x +4 और x -1 हमारे पास आ गया। उसके बाद मैंने निकाला इसका बेटा दूसरी रकम का निकाला मैंने, वो था हमारे पास x² - 4x + 3 बराबर है, इसमें से बेटा ब्रेक किया मैंने तो x² आ गया और 4 का आएगा 3 1 ज़ा 3 यानी 4 1 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3x और माइनस का x और प्लस का 3। इनमें से कॉमन निकाला मैंने x को, x -3 आ गया, फिर मैंने कॉमन निकाला -1, फिर x -3, इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, फिर x -1 और x -3। ठीक है जी, अब हमें कॉमन फैक्टर चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर चाहिए। नेक्स्ट पेज पे हम काम करते हैं पहले जी। कॉमन फैक्टर मेरे पास आ रहे हैं इसके, x -3 है, x -1 जो है वो कॉमन आ रहा है बेटा। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, वो हमारे पास एक तो x आ रहा है, फिर x -3 आ रहा है, x +4 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हमने HCF निकाला, HCF तो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है, नहीं x -1 हमारे पास आंसर आ गया। LCM जो बेटा हमने लिया, LCM में था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो हमारे पास x -1 था, नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास 4x खाली x है और अंदर बच गया x -3 और फिर x +4। ठीक है, अब x को शुरू में ले आए आप, x -1 x -3 और x +4 आ गया। अब हमें बताया कि हमने जब मिड टर्म ब्रेक किया था तो -3 -4 इनको कंबाइन कर लें या इन दोनों को कंबाइन कर लें। इनको कंबाइन कर लेंगे आप तो हमने जो मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर देखें, यहाँ पर
हमने जब इसके फैक्टर बनाए थे तो हमारे पास ये आंसर आया था, तो ये मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा। इसी को आप यहाँ नोट कर लें। और जो सेकंड रकम है वो x+4 एज इट आ जाएगी, इसे हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसे ऐसे लिख दें, आंसर तभी हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वो आ रहा है, तो जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर देखें, ये थोड़ा नीचे कर दिया मैंने। अब इस पर भी ऐसे ही है, जब मैंने x² + 8x + 16 को मैंने निकाला तो मेरे पास x को मीटर में ब्रेक किया, x² ऐसे ही आ गया, तो 8 4 4 16 आ रहा है। तो आप इसका फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, फार्मूला ए इसके बी इसके 2ab वाला फार्मूला भी लग सकता है, मिड टर्म ब्रेक करना चाहिए तब भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे 16 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 2ab का 4 बस 4 का स्क्वायर आ गया। कंबाइन मैंने इसको किया एक ब्रैकेट में, तो x + 4 का स्क्वायर आ गया। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो और x + 4 को 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, a² b² 2ab मैंने कंबाइन कर दिया, इसको अलग अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट मेरे पास था x² - 16 पे फार्मूला अप्लाई किया, a² - b² का, मेरे पास आ गया x + 4 और x - 4। अब मैंने वो कॉमन फैक्टर लिया, जब मेरे पास x + 4 होगा, फिर था नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास, वो होगा मेरे पास जो बच गया x + 4 भी बच गया और x - 4 भी बच गया मेरे पास, ये दोनों बच गए हैं और ये दोनों कॉमन आ गए मेरे पास। उसके बाद आगे हमारे पास है जी HCF कॉमन फैक्टर था, वो आ गया h, ये x + 4, ये इसका आंसर आ गया मेरे पास। अब LCM में मेरे पास था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मेरे पास था x + 4, नॉन कॉमन फैक्टर था x + 4 और x - 4। आप चाहें दो को कंबाइन करके स्क्वायर बना लें, x + 4 का होल स्क्वायर ले लें और x - 4 एज इट इज से लगा लें, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको अकेला छोड़ दें, आंसर दोनों सूत्र में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास आ रहा है x² - 9x है, पहले इनमें से x को हमने निकाला, x - 9 हमारे पास आ गया। दूसरी रकम हमारे पास क्या आ रही है, उस विषय मेरे पास आ रही है x², यहाँ पर बेटा क्यूब था, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे x² बच गया, फिर फार्मूला अप्लाई किया मैंने, तो a + b a - b यानी a² - 3 का स्क्वायर लिया, x एज इट ऐसे आ गया, x + 3 और x - 3 है मेरे पास आ गया। सेकंड मेरे पास नंबर था x² - 4x + 3 मेरे पास आ गया, x बीटम ब्रेक किया तो 3 1 3 -3x -x + 3 आ गया, x कॉमन निकाला, x - 3 आ गया, 1 कॉमन निकाला, x - 3 आ गया, x - 1 और x - 3 मेरे पास आ गया बेटा। अब वो कह रहा है कॉमन फैक्टर हमारे पास, तो x - 3 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास एक तो x आ रहा है, फिर x + 3 आ रहा है और फिर x - 1 आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हमारे पास HCF था, जो कॉमन फैक्टर है वो x - 3 है, ये हमारा आंसर आ गया। LCM में हमारे पास हम करते हैं कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन फैक्टर मेरे पास आ रहा था x - 3, नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास x आ रहा है, फिर x + 3 आ रहा है और x - 1 आ रहा है। अब आप चाहें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो और x को बाहर लिया है तो हमारे पास आ जाएगा a² - b² आ जाएगा, यानी x² - 9 आ जाएगा और फिर x - 1 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारा जो आंसर है ना वो टैली नहीं कर रहा इसके साथ, इसका मतलब इसमें रकम में कुछ मसला है। यहाँ पर अगर आप लगा दो ना -x और +6 लगा दो, फिर हमारा जवाब x से टैली करता है, वरना इसका जवाब x से टैली नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशंस। हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है और वो कहा गया कि इसको आपने दोनों से फैक्टर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, एक तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है और डिवीजन मेथड से भी करना है। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा हमारे पास सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में देखना है क्या हमारा इस पे होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए हम करके देखते हैं,
16x4 प्लस 8x स्क्र प्लस 1। 16 आता है 4x स्क्र का स्क्र, 1 का स्क्र लिया मैंने यहाँ पर, ए स्क्र बी स्क्र आ गया, प्लस का 2 लगाया फार्मूले का, पहली वैल्यू हमारे पास ये आ गई, सेकंड वैल्यू 1 आ गई, और मैंने इसको फिर होल स्क्र में नोट कर लिया। ठीक हो गया जी। फिर लिखा आपने टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर रूट लिया मैंने 4x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपने लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस 1 इसे लगाया 4x स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट में कह रहा है कि इसको आपने डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, डिवीजन मेथड के लिए हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे बेटा। ठीक है, ये मैंने लगा लिया, इसमें मैंने वैल्यूज को लिखा 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। अब 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर से, तो 16x4 हमारे पास आ गया, साइन चेंज किया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट मेरे पास 8x स्क्वायर प्लस 1 लिया मैंने, अब 4 में मैंने 4 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास क्योंकि 8x ही स्क्वायर था, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब 8 1 ज़र 8, x स्क्वायर आ गया, 1 1 ज़र 1 आ गया, दोनों के साइन चेंज किए मैंने, दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गई वैल्यू इसकी x 4x स्क्वायर प्लस 1 के साथ हमने बाहर से प्लस 1 में लगाया। ठीक है, दोनों के हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और उसके बाद हमारा डिवीजन मेथड से भी। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अब उसमें स्टडी करते हैं वो क्या में कह रहा है। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या हो रही है जो ना, एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, उसने को लोन लिया है उसको एनालाइज कर रही है वो, मॉडल बाय द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इसको ज़ाहिर किया गया है। फिर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द ईयर्स, हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स फाइंड करने हैं जहाँ पर वो ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फाइंड करेंगे हम कि कितना उसका देर, कितने साल में वो तकरीबन जो ना अपना लोन को वापस कर लेगी। ठीक है, हमने उसको ऑप्टिमल रीपेमेंट ईयर्स बताने हैं, वो पीरियड या ड्यूरेशन बताना है, वो कैसे हम बताएंगे। ठीक है, हमारे पास उसकी जो वैल्यू दी हुई है ना, जो एक्सप्रेशन दी हुई मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। आप क्या करें, इसका मिड टर्म ब्रेक करें और इसे 0 के इक्वल रख दें। 8 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 7 5 ज़र हमारे पास आता है, 5 3 ज़र 15 आता है, सॉरी, माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 लगा दें आप, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास x कॉमन निकाला, x माइनस 5 आ गया, 3 कॉमन निकाला, फिर 0 लगा दिया मैंने, x माइनस 5 एक टाइम दफ़ा आ गया, x माइनस 3 सेकेंड टाइम आ गया, बराबर 0 क्या आ गया। दोनों वैल्यूज़ को मैंने 0 के इक्वल रखा, प्लस का 3 आ गया और ये प्लस का 5 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जी, 2 हमारे पास आ गया। तो सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड जो है ना, वो चूँकि x ईयर्स की बात कर रहा था, वो उसने शुरू में बताया मेरे को इसमें x ईयर्स हैं, तो x ईयर से मराद वो कितने ईयर्स हैं, यहाँ तो वो 5 ईयर्स हैं और यहाँ 3 ईयर्स हैं, क्योंकि 2 आंसर हमारे पास हैं, दोनों की हमारे जो आंसर है ना वो ऑप्टिमम रीपेमेंट है, हमारे पास पीरियड है वो 3 साल हो सकते हैं या 5 साल हो सकते हैं। यही बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक्सरसाइज मैंने मुकम्मल हो गई, चैप्टर भी मैंने मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के साथ और एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।